नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में। दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए लाया गया, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम लोगों की तरफ से जितनी भी वीडियो पड़े वो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जिसमें आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा राजस्थान। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है छत्तीसगढ़ वह सही है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना शुरू की है। गोधन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए खुले में पशुओं को चराने की प्रथा पर रोक तथा आवारा पशुओं से पर्यावरण की रक्षा के लिए इस योजना की शुरुआत की है। गोधन परियोजना की शुरुआत हरेली पर्व से होगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार किसानों से 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से गोबर की खरीद करेगी। आज का अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय डॉक्टर अमित भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से नामित किया गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 3 वर्ष, दूसरा 4 वर्ष, तीसरा 5 वर्ष और चौथा 6 वर्ष। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है 3 वर्ष वह सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अमित भटनागर को 3 वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के नाम से नामित किया है। और आज का अगला प्रश्न है, गूगल जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 33,550 करोड़ रुपए, दूसरा 35,773 करोड़ रुपए, तीसरा 33,737 करोड़ रुपए और चौथा है 36,374 करोड़ रुपए। तो इसमें जो आपका तीसरा विकल्प है 33,737 करोड़ रुपए वह सही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं आम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम जियो प्लेटफॉर्म में एक रणनीतिज्ञ निवेशक के रूप में गूगल का स्वागत करते हैं और वे एक निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत गूगल जियो में 7.7% हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जो आज का अगला प्रश्न है, जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में अग्निशमन की सुविधा हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला 102 करोड़ रुपए, दूसरा 105 करोड़ रुपए, तीसरा 107 करोड़ रुपए और चौथा 110 करोड़ रुपए। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 107 करोड़ रुपए वह सही है। तो जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो नियमों और विनियमों तथा पानी की जहाज़ों से संबंधित कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। इसके मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधा लगाने हेतु 107 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुई इफ़ इट ब्लेड्स पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला पीटर जॉर्ज, दूसरा हॉकिंग पीटर, तीसरा स्टीफन किंग और चौथा स्टीफन जॉर्ज। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है स्टीफन किंग वह सही है। तो हाल ही में स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों की संग्रह वाली किताब इफ़ इट्स ब्लेड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक की कहानी अल्बर्ट
मैक्ट्रेड मिडिल स्कूल के पास रखे गए बम पर आधारित है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में CAPM के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत किसने की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला अरविंद केजरीवाल, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा अमित शाह और चौथा राजनाथ सिंह। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है अमित शाह वह सही है। तो अब हम लोग अमित शाह के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमित शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह है। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? जिसके 4 विकल्प हैं। पहला 1.2 किलोमीटर, दूसरा 1.5 किलोमीटर, तीसरा 2.8 किलोमीटर और चौथा 3.2 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो तीसरा विकल्प है 2.8 किलोमीटर वह सही है। तो भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर की लंबी मालगाड़ी के परिचालन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी रेल मालगाड़ी है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के फुटबॉलर माइक जेडनिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस, तीसरा अमेरिका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका जो चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया वह सही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और यहाँ की राजधानी कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फुटबॉलर माइक जेडनिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न में, जिसमें आज का अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला जितेंद्र सिंह रावत, दूसरा विक्रम दुरईस्वामी, तीसरा अशोक कुमार और चौथा अवनीश दुबे। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है विक्रम दुरईस्वामी वह सही है। तो भारत सरकार विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त की है। वहीं अनुभवी राजनयिक रुद्रेद को अफ़गानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। पहला उपेंद्र मुखर्जी, दूसरा सोहन मुखर्जी, तीसरा सतीश शर्मा और चौथा अमरेंद्र पाठक। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है सोहम मुखर्जी वह सही है। तो दुबई में रहने वाले भारतीय मूल के युवा सोहम मुखर्जी ने एक नया कारनामा किया है। सोहम मुखर्जी एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिए हैं। इस प्रकार से जो आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज का प्रश्न है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं तथा इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।